Welcome back. In today's video, I am going to show you this login form. This login form has three functionalities: the user login, the manager login, the admin login. All the logins can access their own dashboards. Okay, so you can see here's a login form which can be filled out with email and the password, and then click on the continue. If the person is user, then log in as a user. तो यहाँ पर वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, जिस तरह से मैं यहाँ पर डालता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। व्हेन आई क्लिक ऑन द कंटिन्यू, तो ये देखिए उसने कहा लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम यूजर। अब मैं एक वेलकम के तौर पर, एक यूजर के तौर पर यहाँ पर लॉग इन हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरी यूजर स्क्रीन मिल गई है। देन मुझे यहाँ पर मेरा कंटेंट जो भी आपने अपना लगाना होगा वो कंटेंट यूजर का यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद फुटर, फुटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी होगी यूजर के लिए वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पर मेरा लॉगिन पेज अगेन से आ चुका है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 2 टाइम्स और खोल लेते हैं, 2 टाइम्स और न्यू टैब के ओपन ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि तमाम मॉड्यूल्स एक ही लॉगिन पेज से कंट्रोल हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है, कुछ ईमेल्स हैं, कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एडमिन के तौर पर अगर लॉगिन होना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको एडमिन रखना पड़ेगा। राइट नाउ मैं यूजर के तौर पे लॉगिन हुआ था, किप्सन कम्युनिटी वाले अकाउंट से। ये यहाँ पर यूजर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसको एक्सेस भी अलाउ की हुई है। अगर ये यहाँ पर डिस अलाउ हो जाता है और अगेन से मैं उसी लॉगिन के साथ दोबारा से लॉगिन करता हूँ, if I log in with the same login, it will say login failed, invalid login credentials और access denied। अब हमारे पास यहाँ पर एक्सेस नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से अलाउ कर दूंगा कि तुम अपना अकाउंट यूज कर सकते हो, देन वो जब क्लिक करेगा कंटिन्यू के ऊपर तो उसका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद वो यूजर था तो उसको यूजर की स्क्रीन नजर आ गई। मैं अगेन से यहाँ पर लॉग आउट करूंगा। जैसे मैंने इसको लॉग आउट किया, अब मैं इसे अगर यहाँ पर एडमिन कर देता हूं, फॉर एग्जांपल एडमिन कर देता हूं और देन अगेन लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, तो जब मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू के ऊपर तो यहां पर देखिए वेलकम एडमिन का मुझे मैसेज आ गया और मुझे यहां पर एडमिन की स्क्रीन मिल गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास यहां पर हो चुका। अब इसी को ही अगर मैंने क्या उसको करना है कि मैं इसको मैनेजर कर देता हूं, तो अब जब मैं इसको लॉगिन करने की ट्राई करूंगा यहां पर ये देखिएगा अब ये मैनेजर की स्क्रीन मुझे यहाँ पर शो कर देगा कि भाई आप मैनेजर के तौर पर लॉगिन है। देन आपका कंटेंट, देन आपका फुटर। अब यहाँ पर कोड के अंदर देखिए एडमिन का जितना भी डाटा आपने लगाना है, एडमिन को क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एडमिन की, एडमिन के पोर्टल में क्या शो होना चाहिए, उस सब का कोड यहाँ पर आएगा। देन यूजर का जो कोड है, जो यूजर के डैशबोर्ड में शो होना चाहिए, तो यूजर के डैशबोर्ड का सारा कोड यहाँ पर आएगा। देन मैनेजर का क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स देने चाहिए मैनेजर के पोर्टल को, उस सब का कोड यहाँ पर आएगा। देन ये login.html है, इसके अंदर आपका लॉगिन पेज का डिजाइन है। देन code.js, आप जानते हैं कि आपकी स्क्रिप्टिंग वहां पर हुई हुई है। अब यहाँ पर अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर उसका यूजर का ईमेल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एडमिन का पासवर्ड, देन टाइप उसकी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आया कि वो यूजर है, वो एडमिन है कि मैनेजर है। अब हमने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन इसलिए नहीं दी बिकॉज ये यहाँ पर जो टाइप्स है ये स्कूल्स वाले ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के लिए। तो जिसके लिए जो स्कूल वाले हैं वो एक ऑटो जनरेटेड लॉगिन्स देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ पर ये उनके लिए यहाँ पर काम आएगा। और यहाँ पर आप भी इसे अपने वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड एंड देन आपको इसके अंदर साइन अप की ऑप्शन चाहिए तो आप वो भी हमसे कांटेक्ट करके कस्टमाइज करवा सकते हैं। यू विल कांटेक्ट अस फॉर add additional function features in that like the forget passwords and the sign up and etc. So अभी तक के लिए इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल डिजाइन दिया गया है जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, यूजर लॉगिन, मैनेजर लॉगिन एंड द एडमिन लॉगिन। और अब आप इसको यहाँ पर कि अपने तीनों टाइप्स के तौर पर तीनों आप 3 किस्म के डैशबोर्ड्स बनाकर उनको आप इजीली इस फॉर्म के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। एक लॉगिन फॉर्म, एक वेब ऐप, 3 पर्सन्स का काम होगा। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पर कमेंट भी लाजमी किया करें। और यहाँ पर आज की वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।